नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। थमने लगी कोरोना की रफ्तार, संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट। आज से बीपीएससी के 286 पदों के लिए आवेदन शुरू। चिराग ने कहा, भाजपा ने जदयू की हैसियत नाप दी है। नालंदा शराब कांड में 64 घर सील। जदयू पर भड़के संजय जायसवाल, कहा ट्विटर खेलना बंद करें। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। थमने लगी कोरोना की रफ्तार, संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब थमती हुई नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में पहले के मुकाबले कोरोना के कम संक्रमित पाए गए हैं। कल राज्य में कोरोना के 5,410 नए मामले पाए गए थे, जबकि एक दिन पहले ये आंकड़ा 6,325 था। इसके साथ ही राज्य में नए संक्रमित मरीजों की पहचान से ज्यादा पहले से संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। राजधानी पटना में भी संक्रमण का ग्राफ गिरा है। यहाँ कल 1,575 नए संक्रमित की पहचान हुई थी, जबकि एक दिन पहले पटना में 2,305 नए संक्रमित मिले थे। राज्य में संक्रमण दर 3.45% दर्ज किया गया, जो कि एक दिन पहले 3.67% था। फिर शराबबंदी पर अकेले पड़े नीतीश कुमार, सीएम के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस एक साथ। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर गए हैं। अब कांग्रेस और भाजपा एक साथ मिलकर नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि अगर सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शराबबंदी की समीक्षा की जरूरत बता रहे हैं, तो इस पर तुरंत कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अजीत शर्मा ने कहा है कि देर से ही सही, लेकिन बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि बिहार में लागू शराबबंदी की हकीकत क्या है। अजीत शर्मा ने कहा कि संजय जायसवाल समीक्षा की बात कह रहे हैं और उसका मैं पक्षधर हूं। आज से बीपीएससी के 286 पदों के लिए आवेदन शुरू। बीपीएससी के नए साल की पहली वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के कुल 286 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 17 जनवरी 2022 से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 तय की गई है। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निर्धारित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी और सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक तय की गई है। इस पद के लिए परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें अनिवार्य पत्र 1 और अनिवार्य पत्र 2 होंगे। अनिवार्य पत्र 1 सामान्य अध्ययन विषय का होगा, जिसकी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और प्राप्तांक 100 होंगे। अनिवार्य पत्र द्वितीय में परीक्षा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी होगी, जिसकी अवधि भी 2 घंटे होगी और प्राप्तांक 100 होंगे, यानी कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। अनाज रखने के लिए निजी गोदाम बनाने पर सरकार देगी 9 लाख रुपए का अनुदान। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने अनाज को रखने के लिए अब अपना निजी गोदाम बना सकेंगे। इसके लिए बिहार सरकार उन्हें अनुदान भी देगी। सामान्य श्रेणियों के लिए 5 लाख या लागत के 50% में जो कम होगा अनुदान मिलेगा। SC/ST को 9 लाख या लागत के 75% में जो कम होगा वो अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार अनाज भंडार क्षमता में वृद्धि के लिए 400 पैक्सों में गोदाम निर्माण पूरा कराया जाएगा। इसके लिए 105 करोड़ राशि खर्च की जाएगी। 2 किस्तों में 28 करोड़ और 33 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं। बकाया राशि इसी महीने जारी कर दी जाएगी। चिराग ने कहा, भाजपा ने जदयू की हैसियत नाप दी है। यूपी में भाजपा ने जदयू को सीटें देने से इनकार किया तो चिराग ने चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा ने जदयू की हैसियत नाप दी है। यूपी में अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने पर चिराग ने कहा कि बहुत जल्द ही किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा भी कर देंगे। वहीं चिराग ने नालंदा में जहरीली शराब से लोगों की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये मौतें वास्तव में हत्या है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। हमारी पार्टी शराबबंदी कानून का समर्थन करती है, लेकिन जिस तरह से शराब पीने से मौतें हो रही है वो चिंताजनक है। आज से 1200 नियोजन इकाइयों में शिक्षक की काउंसलिंग शुरू। STET अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने सोमवार यानी कि 17 जनवरी से 1200 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू कराए जाने को लेकर के फैसला लिया है। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के छठे चरण में इन 1200 नियोजन इकाइयों के लिए 12,495 पदों पर काउंसलिंग शुरू हो रही है, जो 28 जनवरी तक चलेगी। शिक्षा मंत्री के मुताबिक 25 फरवरी को सभी नवनियुक्त शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।
पछुआ हवा बहने से प्रदेश में बढ़ी ठंड। बिहार में पटना समेत कई जिलों में सोमवार की सुबह कोहरा और गलन वाली ठंड से सड़कों पर लोग कांपते पाए गए। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। बिहार में अगले 24 घंटे में रात और दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने के भी आसार है। कुछ इलाके में मध्यम से घना कोहरा छाने के भी अनुमान लगाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। औसत न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान गोपालगंज में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान गया में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नालंदा शराब कांड में 64 घर सील। नालंदा में जहरीली शराब कांड मामले में 13 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने छोटी पहाड़ी इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। पहाड़ों पर अवैध रूप से निर्मित 64 चयनित मकानों को अंचलाधिकारी और भूमि सुधार उपसमहर्ता के द्वारा इश्तिहार चिपकाया गया है, जिसमें अवैध मकानों को 15 दिन के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर 15 दिन के भीतर ये घर हटाया नहीं जाता है तो सख्त कार्रवाई करते हुए चयनित मकानों को तोड़ने का आदेश दिया जाएगा। गौरतलब है कि इन सभी मकानों का लिंक कहीं न कहीं जहरीली शराब कांड से जुड़ा हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने भी स्वीकार किया है कि छोटी पहाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार किया जा रहा है। बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी हिरन पर्वत पर अभी भी बीते कई वर्षों से कई लोग अवैध तरीके से अतिक्रमण कर मकान बनाकर अवैध रूप से रह रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा, नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव रविवार की देर शाम हाजीपुर के रघुपुर पहुंचे। उन्होंने रेप पीड़ित मासूम बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात की। पीड़िता को 3 महीने बाद भी अब तक न्याय नहीं मिला है। इसको लेकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि ये तेजस्वी यादव का क्षेत्र है और वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके क्षेत्र में एक मासूम के साथ ऐसा हुआ और वो पीड़िता के परिवारजनों से मिलना भी जरूरी नहीं समझे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय का भी ये गृह जिला है और यहाँ लगभग 5-6 महीने की मासूम बच्चियों के साथ रेप और हत्या हुई, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मांझी ने अखिलेश को इतिहास से सीखने की दी नसीहत। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अखिलेश यादव को इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि दलितों को नजरअंदाज करना उन्हें भारी पड़ सकता है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, इतिहास पढ़ने का ही नहीं सीखने का भी विषय है। बिहार चुनाव से अगर अखिलेश यादव ने कुछ सीख लिया होता तो शायद भीम आर्मी चीफ को नजरअंदाज नहीं करते। वैसे जो हश्र दलितों ने उनके रिश्तेदारों का किया, यूपी में वही हाल अखिलेश यादव का होने वाला है। बिहार में फिर खुली शराबबंदी की पोल। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शराबबंदी के बावजूद लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इस कानून की पोल खोल रही है। राजधानी पटना के यारपुर में गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने अभियुक्तों को हिरासत में लिया है जो कि शराब पार्टी कर रहे थे। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन शराब की होम डिलीवरी करा रहा है? क्या इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है? बिहार से पंजाब लौट रहे सिख श्रद्धालुओं के ट्रक पर चंदा उगाही के लिए पथराव में 6 घायल। पटना साहिब से दर्शन कर पंजाब के मोहाली लौट रहे सिख श्रद्धालुओं के ट्रक पर चंदा उगाही को लेकर आरा सासाराम उच्च पथ पर चरपोखरी के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। इस घटना में 6 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है।